नमस्कार। हम हैं इस वक्त चित्तौड़ के गढ़ में। यह है एशिया का सबसे बड़ा किला, जहां आज भी हजारों लोग निवास करते हैं। इस किले की विशेषताएं क्या हैं, इसे एक्सप्लोर करेंगे हम आपके साथ। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़ की वीर भूमि के इस अभेद किले ने सामना किया है कई बड़ी लड़ाइयों का, और यह किला साक्षी है बप्पा रावल की ताकत, महाराणा प्रताप की वीरता, पन्ना ढाई का बलिदान, मीराबाई की भक्ति और रानी पद्मिनी के जौहर का। इस भक्ति, शक्ति और बलिदान के इस अनोखे संगम के कारण ही कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़ का, बाकी सब गढ़ियां। यह विशाल किला अपने अंदर समेटे है कई वीरता और बलिदान से भरी कहानियां। आपने पहले भी इस किले को कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा और देखी होगी इस पर बनी एक विवादास्पद फिल्म पद्मावत। लेकिन हम आपको इस नई सीरीज रंगीलो राजस्थान के पहले पड़ाव में चित्तौड़गढ़ को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे क्या है इसका सही इतिहास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल ओल्ड फॉक्स को सब्सक्राइब करें। हमने अपनी जर्नी सुबह 4 बजे शुरू की और इस 600 किलोमीटर की रोड ट्रिप को लगभग 8.5 घंटे में पूरा किया। दिल्ली से चित्तौड़गढ़ की इस रोड ट्रिप पर बना हमारा वीडियो आपने देखा ही होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लंच लेकर अब हम देखेंगे यहाँ का मेन अट्रैक्शन, जो है एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के चारों ओर आप देखेंगे अरावली रेंज। 700 एकड़ में फैला यह किला 180 मीटर हाइट पर बना है और इसीलिए इसे एक अभेद किला कहा जाता था। किले के अंदर जाने के लिए आपको 7 दरवाजों से होकर गुजरना होता है, जिसे यहाँ पोल कहते हैं। पहला गेट है पडल पोल और इसका आखिरी गेट है राम पोल। जैसलमेर की तरह चित्तौड़गढ़ भी एक लिविंग फोर्ट है, जहां आज भी लगभग 5,000 लोग निवास करते हैं। रामपोल के पास ही यह टिकट काउंटर है, जहां से हमने 40 रुपए की अपनी टिकट ले ली है और आपको गाइड भी यही मिल जाएंगे, जो नॉर्मली 100 रुपए से 400 रुपए तक चार्ज करते हैं। लेकिन अच्छा होगा आप किसी ऑफिशियल गाइड को हायर करें। इस विशाल फोर्ट में 65 हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें है 4 पैलेसेस, 19 टेम्पल्स, 20 वाटर बॉडीज एंड 2 विक्ट्री टावर्स। इतने बड़े किले को पैदल घूमना मुश्किल होगा, लेकिन आप अपनी कार से, 2 व्हीलर से, टैक्सी से या ऑटो रिक्शा से इस किले को आसानी से घूम लेंगे और आपको हर मॉन्यूमेंट के पास पार्किंग भी मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ के इस किले को 7th सेंचुरी में मौर्य डायनेस्टी के चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। तब इसका नाम चित्रकूट था। इस किले में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कुंभा महल। मौर्य डायनेस्टी के पतन के बाद 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने मौर्य वंश से यह किला जीत लिया और समय के साथ चित्रकूट का नाम चित्तौड़गढ़ हो गया। कहा जाता है बप्पा रावल बहुत शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अफगानिस्तान से ईरान तक कई युद्ध जीते। लेकिन बप्पा रावल के बाद इस किले पर कई विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी, गुजरात का बहादुर शाह और उसके बाद अकबर से युद्ध शामिल हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर इसे जीत लिया, तब रानी पद्मिनी को ना पाकर गुस्से में इस महल को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाद में राजा कुंभा ने इस महल को दोबारा बनवाया, इसीलिए इस महल का नाम कुंभा महल है। इस महल में एक 1.5 किलोमीटर लंबी टनल है, जो पवित्र गौमुख लेक तक जाती है। हम आगे चलकर गोमुख लेक भी देखेंगे। महल से रानियां इसी सुरंग से अपनी दासियों के साथ रोज स्नान करने गौमुख तक जाती थीं। पन्ना धाय के बलिदान की कहानी का संबंध भी इसी किले से है। जब 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने युद्ध में राणा विक्रमादित्य को हरा दिया, तब राणा के सरदारों ने राणा विक्रमादित्य से बगावत कर दी
और मौका पाकर उनके चचेरे भाई वनवीर सिंह ने उनकी हत्या कर दी। और वो जब उनके पुत्र कुंवर उदय सिंह को मारने उनके महल में गया, तब पन्ना धाय ने राजवंश को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि दी और उदय सिंह को बचा लिया। पन्ना धाय कुंवर उदय सिंह को वहां से कुंभलगढ़ ले गईं, जहां महाराणा के वफादार सरदारों ने 1536 में उदय सिंह को महाराणा घोषित कर दिया, जिसके बाद उदय सिंह ने अपनी वीरता से 1540 में चित्तौड़गढ़ पर दोबारा कब्जा किया और उन्होंने आगे चलकर मेवाड़ की नई राजधानी उदयपुर की नींव भी रखी थी। उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने भी अकबर की विशाल सेना से लोहा लेकर अपना नाम इतिहास में अमर किया। कुंभा महल से थोड़ा आगे चलकर अब हम आ गए हैं इस विशाल मंदिर को देखने। यह एक 10th सेंचुरी का जैन मंदिर है, जिसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस मंदिर में कई छोटे मंदिर भी हैं। इस जैन मंदिर को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है। यहां से आगे चलकर आप देखेंगे कुंभा स्वामिन टेम्पल। इसी कॉम्प्लेक्स में है मीराबाई का मंदिर। लेकिन जिस मूर्ति की मीराबाई पूजा किया करती थी, उसे अकबर का सेनापति राजा मानसिंह इस मंदिर से निकालकर जयपुर ले गया। बाद में इस मंदिर में एक दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई है। मीराबाई इसी पैलेस में रहती थी। 1516 में उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद मीराबाई पूरी तरह कृष्ण भक्ति में डूब गईं। उनके देवर राणा विक्रम सिंह ने कई बार उन्हें मारने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल ना हो सका। अंत में मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया और कहते हैं वो यहां से द्वारका चली गईं। यहां से थोड़ी ही दूरी पर हम देखेंगे यहां का मेन अट्रैक्शन विजय स्तंभ। ईयर 1448 से 1458 में बना यह एक खूबसूरत स्तंभ है, जिसे विजय स्तंभ कहते हैं। इस खूबसूरत 9 मंजिला स्तंभ की हाइट 122 फीट है। यह कुतुब मीनार के बाद भारत का सबसे ऊंचा पिलर है। इस स्तंभ में ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियां हैं। पहले लोग 8th फ्लोर तक ऊपर जाकर देख सकते थे, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। महाराणा कुंभा ने खिलजी और अहमद शाह से हुए युद्ध में अपनी जीत के बाद यह विजय स्तंभ बनवाया था। इसे बनने में 10 वर्ष लगे थे। इस स्तंभ की बाहरी दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी के साथ बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। यह भारतीय मूर्ति कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस स्तंभ को एक डमरू की तरह बनाया गया है, जिसकी बीच की मंजिल पतली है। इसकी हर मंजिल पर अलग अलग धर्मों की मूर्तियां लगाई गई हैं। भारतीय वास्तुकला से संबंधित खजुराहो के मंदिरों पर अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक कर आप उसे भी देख सकते हैं। विजय स्तंभ के सामने ही यह जौहर स्थल है। पहले यहां एक 40 फीट गहरा कुंड था, बाद में इसे भरकर लॉन बना दिया गया। मेवाड़ में एक प्रथा थी, जब भी कोई राजा युद्ध हारने की स्थिति में होता था, तब राजा और उसके सैनिक केसरिया धारण कर प्रण करते थे कि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ महल की रानियां और दासियां अपनी आन बान की रक्षा के लिए इस विशाल अग्निकुंड में अपने प्राण त्याग देती थी। उनकी इस बहादुरी को जौहर कहते थे। इस किले में यहां 3 बड़े जंजौहर हुए, जिसमें पहला जंजौहर 1303 में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 दासियों के साथ यहां जौहर किया था। इसके बाद दूसरा जौहर 1534 में हुआ, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहां आक्रमण कर विक्रमादित्य को हराया। तब रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। तीसरा जौहर
1568 में रानी फूल कंवर ने किया, जब राणा उदय सिंह के समय अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। अब इस जौहर स्थल पर हर साल जौहर उत्सव मनाया जाता है, जिसमें मेवाड़ के राजा यहाँ आते हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। जौहर स्थल के पास ही यह समाधीश्वर मंदिर है, जिसे राजा भोज ने 11वीं सेंचुरी में बनवाया था। इस मंदिर में एक 9 फीट ऊंची एक ही पत्थर से बनाई गई मूर्ति है। इस त्रिमूर्ति में आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देख सकते हैं। इसमें भगवान शिव के तीनों रूप है। एक जन्म देने वाला है लेफ्ट साइड में, बीच वाला पालन करने वाला, उधर वाला विनाश करने वाला। इसको 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा बनाया गया, परमार शासक राजा भोज। यहाँ के राजाओं का मेन टेम्पल ही है। इन्हीं की पूजा करके राजा लोग युद्ध में जाते थे, इन्हीं की पूजा करके रानी महारानी वगैरह ने जोर चलाया। मंदिर के पास ही यह पवित्र गौमुख कुंड है, जिसमें गाय के मुख की आकृति की गुफा है, जहां से पानी इस कुंड में आता है। इसे गौमुख गंगा भी कहते हैं। हमने जो टनल इस वीडियो के शुरू में कुंभा महल में देखी थी, वो टनल इसी कुंड तक आती है, जिसमें स्नान करने के लिए रानियां कुंभा महल से सुरंग के रास्ते यहाँ आती थी और सामने इस शिव मंदिर में भगवान के दर्शन करती थी। रानी पद्मिनी का पैलेस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वहां चलकर हम देखेंगे राजा रतन सिंह का महल और रानी पद्मिनी का जल महल। एक बार पहले भी 2007 में हम यहाँ आए थे और हमने इस किले को देखा था और अपनी मेमोरी के लिए यह फोटो भी खिंचवाया था। आप भी इस किले में राजस्थानी ड्रेस में अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। और हाँ, चित्तौड़गढ़ की पूरी आइटिनरी जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल चलते हैं पद्मिनी पैलेस। चित्तौड़ के रतन सिंह का विवाह पद्मिनी से हुआ। कहते हैं पद्मिनी बेहद खूबसूरत रानी थी। उस समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुने तो उसे पाने के लिए उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 8 महीने चला, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और वापस दिल्ली लौट गया। उसने दूसरी बार फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन जब वो जंग नहीं जीत पाया तो उसने धोखे का सहारा लिया और राजा रतन सिंह से मिलने का आग्रह किया। राजा ने उसका स्वागत किया। जब वो उसे गेट तक छोड़ने गए तो उसने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने महल में संदेश भेजा कि वो राजा रतन सिंह को छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते रानी पद्मिनी उनसे मिलने आए। पद्मिनी बहुत बुद्धिमान थी। उसने भी शर्त रखी कि वो अपनी 800 दासियों के साथ पालकी में आएंगी और आखिरी बार राजा रतन सिंह से मिलना चाहेंगी। उनकी दोनों शर्तों को अलाउद्दीन खिलजी ने मान लिया। तब रानी ने अपने सरदारों गोरा और बादल के साथ अनेक वीरों को वेश बदलकर पालकियों में पद्मिनी की सखियों के रूप में भेज दिया, जिन्होंने राजा रतन सिंह को मुक्त करा लिया। एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी को हार कर वापस लौटना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर तीसरी बार एक बड़ी सेना के साथ फिर आक्रमण। लगातार हो रहे युद्ध से मेवाड़ की सेना टूट चुकी थी। तब राजा रतन सिंह और उनकी बची हुई सेना ने मेवाड़ की रक्षा के लिए केसरिया धारण किया और इस युद्ध में वो शहीद हुए। वहीं रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 दासियों के साथ जंजोहर कर अपने प्राण त्यागे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने किले को आखिर जीत लिया, लेकिन पद्मिनी को पाने की जिद पूरी ना कर सका। आखिर में गुस्से में उसने इस किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और अपने बेटे को यहाँ का राजा बना दिया। यह थी विश्व की सबसे सुंदर और बहादुर रानी पद्मिनी की कहानी। और यह है रानी पद्मिनी का जल महल, जहाँ वो समर में रहा करती थी। यहाँ से हम चलेंगे सनसेट पॉइंट देखने, जहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इस पॉइंट से आप पूरा चित्तौड़गढ़ देख सकते हैं। साथ ही उसके पीछे सूर्य देवता अस्त होते हुए बहुत सुंदर दिखाई देंगे। सनसेट पॉइंट से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक डियर सफारी है, जो फिलहाल बंद है। और यहाँ से आगे चलकर हम देख सकते हैं यहाँ का बैटलफील्ड, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने युद्ध किया था। इस पॉइंट से आप किले की ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं। सामने ही ये पहाड़ी कुछ ऐसे दिखाई देती है मानो कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, इसीलिए इस पहाड़ी को कुंभकर्ण पहाड़ी कहते हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर आगे ये मौर्य डायनेस्टी का क्रीमेशन ग्राउंड है, जिसमें 5th सेंचुरी में बना एक मंदिर है। इस मंदिर में भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति है, जैसी हमने गोमुख के पास बने मंदिर में देखी थी। यह पूरा किला एक व्हेल मछली के आकार में बना है। हम यहाँ
एक सर्कुलर रूट पर ड्राइव कर सभी मॉन्यूमेंट आसानी से देख सकते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे किले का फ्रंट गेट जो है सूरज पोल। कहते हैं इसका दरवाजा अकबर ने यहाँ से निकलवाकर फतेहपुर सीकरी में लगवा लिया। पास ही एक जैन मंदिर है जिसके पास यह 75 फीट ऊंचा 7 मंजिलों का जैन कीर्ति स्तंभ है जिसे 14वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। इस किले में एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसमें कम ही आर्टिकल्स डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं। यहाँ से ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स को उदयपुर के पैलेस में शिफ्ट कर दिया गया है। इस किले में शाम को 7:30 बजे एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है जिसका टिकट 177 रुपीज है। यदि आपके पास समय हो तो आप इसे देख सकते हैं। इस शो में आपको इस किले की हिस्ट्री समझने में आसानी होगी। हमें इस फोर्ट में कहीं भी कोई पब्लिक वॉशरूम नहीं दिखाई दिया। यदि आपको इसकी जानकारी हो तो कमेंट कर हमें अपडेट करें। चित्तौड़गढ़ के इस फोर्ट में हमें मिले ओम प्रकाश जी, जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। इनसे पूछते हैं इन्हें कैसा लगा चित्तौड़गढ़ का ये किला। ये है ना, ये इंडिया का सबसे नंबर 1 किला है। यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं देखने के लिए। और अभी जिस जगह पर अपन खड़े हैं ना, ये पद्मावती का जोर है। यहाँ पे 3 बार जोर हुआ था और हजारों स्त्रियों ने अपना बलिदान दिया था। और ये आपको कैसा लगा ये? सर एक अच्छा मौका है मुझे आने के लिए यहाँ पे। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट पहली बार देख रहा हूँ मैं। इसके बारे में सुना था, इसका नाम बहुत सालों से है। पहली बार 1300 में इन पहली जवार हुआ था। मतलब ये पूरे अपने देश का सबसे बड़ा किला है। कुछ करीब 306 एकड़ में फैला हुआ है। ये देखने का बहुत अच्छा लग रहा है हमको, एक नया एक्सपीरियंस है। दैट्स व्हाट आई कैन से। यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कर्नाटका। अब हम एक्सप्लोर करेंगे चित्तौड़गढ़ सिटी को और जायका लेंगे यहाँ के स्पेशल टेस्ट का। यहाँ कचौड़ी, दाल पकवान और पोहा बहुत खाए जाते हैं। हमें बताया गया कि यहाँ की फेमस मिठाई है गुंजा, जिसका स्वाद आपको मथुरा के पेड़े जैसा लगेगा। डिनर के लिए अब हम आए हैं यहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट में। यहाँ हमने दाल बाटी और नॉर्थ इंडियन थाली टेस्ट की। दाल बाटी का टेस्ट अच्छा लगा। नॉर्थ इंडियन थाली नॉर्मल थी, लेकिन गट्टे की सब्जी बहुत टेस्टी थी और इसका प्राइस बहुत रीजनेबल है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है और यह किले से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्तौड़गढ़ बाय रोड भी आसानी से आया जा सकता है। बाय एयर आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट उदयपुर है जो लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए आपको कम से कम 1 दिन चाहिए क्योंकि यहाँ एक ही मेन अट्रैक्शन है जो है यहाँ का किला। यहाँ आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग कई होटल मिल जाएंगे। ट्विन शेयरिंग रूम का टैरिफ यहाँ 1400 रुपए से 3000 रुपए तक है। आप बुकिंग करते समय टैरिफ और रेटिंग कंपेयर कर अपनी बुकिंग करें। लोकल ट्रेवल के लिए आपको 3 व्हीलर आसानी से हर जगह मिल जाएंगे। हमने स्टे किया सुख सागर होम स्टे में। और हमने इसकी बुकिंग एडवांस में ही ऑनलाइन कर ली थी। इसका टैरिफ रीजनेबल है और ये काफी नीट एंड क्लीन था। इसके ओनर भी कोऑपरेटिव थे। कुल मिलाकर हमारा स्टे कंफर्टेबल रहा। तो चित्तौड़गढ़ से इस वक्त मेरे साथ हैं श्री चंद्रेश जी, जो ओनर हैं इस होम स्टे के। उनसे बात करते हैं। और हाँ, यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके इनसे कांटेक्ट करते हैं, इनसे बात करते हैं और बुकिंग करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। तो बात करते हैं पहले श्री चंद्रेश जी से। चंद्रेश जी, सर कब से ये होम स्टे चल रहा है? ये अबाउट 2 इयर्स हो गया। 2 साल हो गया। जी सर। क्या खास है, क्यों रुकना चाहिए, ये बता दीजिए। ये सर होम स्टे की फैसिलिटी हमने दी है क्योंकि घर से बाहर जाए तो उसको एकदम घर जैसा महसूस हुआ। किसी प्रकार का यूँ अटपटा नहीं लगा यार मैं कहाँ रुक गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो सारी सुविधाएं हमने देने के इसके अंदर प्रयास किया है और सभी की भावनाओं को ध्यान रख के हमने इसको इस प्रकार किया है कि उनको अच्छा लगे, खाना स्वयं बना सके। किचन फैसिलिटी इसके अंदर दी है और रहने के लिए एकदम सेपरेट
2 BHK के फ्लैट्स दिए हैं और हमने जो चाहा है उससे बेटर सुविधा। रंगीलो राजस्थान की अगली कड़ी में हम नाथद्वारा में दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी के और जलाभिषेक करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का। वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम चित्तौड़गढ़। सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।